एयरक्राफ्ट निर्माण के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं का तेजी से हो रहा है विस्तार। राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया उद्बोधन। राजस्थान के रण में आज फिर दिखेगा बीजेपी कांग्रेस का दम। पीएम मोदी की भरतपुर और नागौर में रैली, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी भरतपुर के बाद खैरतल में संभालेंगे मोर्चा। जोधपुर और जैसलमेर में जेपी नड्डा करेंगे बीजेपी का प्रचार। तेलंगाना में बीजेपी का संकल्प पत्र आज। अमित शाह करेंगे वारंगल, नालगोंडा और हैदराबाद में तूफानी रैली। केसीआर और ओवैसी समेत राहुल गांधी ने भी तेज किया प्रचार। खेल की खबरों में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल से पहले नीले रंग में डूबा अहमदाबाद। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वायुसेना का सूर्यकिरण दिखाएगा करतब। भारत ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद होगी खिताबी जंग। और देश भर में बिखरी छठ पर्व की रौनक। आज पूजा का दूसरा दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत। और खबरों को विस्तार से जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया गया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि ये सम्मेलन एविएशन सेक्टर के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाकर भारत ने अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है। Whether it is the fate of successful completion of the Mars mission or showcasing the end-to-end capability in safe landing and roving near the moon's south pole, a place considered beyond human endeavor, India has proved that it has the willpower, potential and capacity to accomplish what it sets out to achieve. राष्ट्रपति ने कहा कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। The Aeronautical Society of India has worked tirelessly to ensure that not only the aeronautics as a knowledge system grows by leaps and bounds, but it also impacts life of every citizen in a substantial manner. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले भारत की क्षमताओं ने जो क्वांटम जंप हुआ है, उसमें रक्षा क्षेत्र भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। इतनी सारी रेगुलेशंस हमने लगा के रखी थी कि आईआईटी के कैंपस में ही ड्रोन या ट्रेनिंग रिसर्च कैंपस में ही ड्रोन विकसित किया जा सकता है, और जिन्होंने ये रेगुलेशंस लगाई थी वही उस ड्रोन को इस्तेमाल भी करते थे। सो क्लैंडस्टाइनली वो कमरा ले लेते थे कहीं आईआईटी में, वहां ड्रोन डेवलप करते थे और बेचते आप ही को थे जिन्होंने कानून बनाया था। मोदी जी ने पिछले 9-10 साल में लगभग 2000 ऐसे कानून हटा दिए जो बाधक बनते थे, उनमें से ये भी, और आज ड्रोन को डीरेगुलेट किया। उसी तरह से अंतरिक्ष को किया, उसी तरह से नई जियो स्पेशल पॉलिसी आई। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव लाते हुए कई रणनीतिक पहल की हैं। अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण ने विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित किया है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों और सहयोग को बढ़ावा दिया है। अब खबरें चुनावी राज्यों से जनादेश में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद राजस्थान के रण में उतरेंगे। आज उनकी 2 चुनावी रैली हैं, जिसे विजय संकल्प सभा का नाम बीजेपी ने दिया है। पहले भरतपुर में प्रधानमंत्री बीजेपी की ओर से पार्टी का प्रचार करेंगे और मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। फिर इसके बाद नागौर के खरनाल में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। फिर नागौर में होगी आज की दूसरी और आखिरी विजय संकल्प सभा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में सभा करेंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जोधपुर में चुनावी रैली करेंगे। योगी यहां जिले की तमाम विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो, रैली और जनता से संवाद करेंगे। एक तरफ जहां आज राजस्थान के भरतपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, तो वहीं दूसरी ओर भरतपुर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। खड़गे यहां भरतपुर जिले की वैर सीट और अलवर के तिजारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार छोटे छोटे रोड शो और रैलियों में व्यस्त है। उन्हें भरोसा है कि उनकी गारंटियां फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगी। इसके अलावा अलवर जिले के बानसूर और दौसा जिले के बांदीकुई में बीएसपी की अध्यक्ष मायावती की सभा होगी, तो वहीं गंगापुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। राजस्थान के रण के बाद अब बात तेलंगाना की, जहां 30 तारीख को मतदान है। यहां विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। बीआरएस नेता के कविता ने निजामाबाद में रोड शो किया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान के भरतपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बढ़ रहा है। आपको लगता है? लगता है तो बताइए। लगता है? सचमुच में लगता है? दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? 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 आपका जवाब पूरी तरह गलत। जी नहीं, ये मोदी के कारण नहीं, बल्कि ये कमाल आपका एक वोट कर रहा है। ये आपके कारण हो रहा है, क्योंकि आपने एक वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई। इसलिए आज भारत हर मैदान में जीत रहा है। मेरे परिवारजनों, एक तरफ तो भारत दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ? क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है। और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए
राजस्थान कह रहा है, जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है। हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है, वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? 1 मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे? आप लोग पक्का करोगे? 25 तारीख आपके हाथ में है। भाई और बहनों, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सोच कितनी गिरी हुई है, ये कांग्रेस के एक मंत्री के बयान से भी पता चलता है। आप देख रहे थे राजस्थान के भरतपुर से प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा का सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व में भारत का डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि आपने जो एक वोट दिया है वो केंद्र सरकार की जो जन नीतियां हैं उससे सभी को फ़ायदा मिला है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार, आतंकवादी घटना सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि उनका एक वोट राजस्थान की सरकार को जिता सकता है और बीजेपी को
वापस राजस्थान में ला सकता है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान की सभी 200 सीटों पर मतदान होना है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। मेरठ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। खरखौदा ब्लॉक के बिजौली गांव में इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए और इनकी जानकारी भी दी गई। लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर सरकार का आभार जताया। केंद्र की तरफ से जो हमें आहार मिलता है उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, मेरे बच्चे को भी मेरे को भी। और जब से लगातार हमारे सुई भी लगते हैं उसमें और खाने के लिए आहार सूखा पोषण भी मिलता है। अब मेरी बेटी हुई है 5 साल की हो गई, उसके भी पूरे इंजेक्शन लग चुके हैं और खाने के लिए सूखा वो मिलता है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी तो इस प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे दाखिल कराया गया। वहाँ मेरा परिवार फीस के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन आयुष्मान कार्ड से इतना लाभ मिला कि मेरा वहाँ इलाज हो सका और आज मैं अपने बच्चों के बीच में खड़ी हूँ। मैं सरकार को, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस योजना को चलाने के लिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का आयोजन अहेरी के मेहगांव खुर्द में किया गया। यात्रा में विशेष गाड़ी के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया गया। नहीं था, मैं घर के वजह से बहुत परेशान था। अभी मैं रमाई योजना का घरकुल का लाभ लिया हूँ। 2021-22 में मेरे को मकान मिला है। वो मकान में मेरा परिवार और मैं सुकून में हूँ। केंद्र शासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो भी लाभार्थी यहाँ से वंचित रहा है उनको लाभ देने का उद्देश्य हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान हम पूरा करेंगे। हमें विश्वास है कि दिनांक 15 नवंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक जितने भी लाभार्थी वंचित रहे उनको हम लाभ दे सकेंगे। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली, पंजाब समेत 10 राज्यों और विभिन्न एजेंसियों से जवाब तलब किया है। एनजीटी ने कहा है कि जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हुआ है वहां तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने के उसके पहले के निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। एनजीटी ने अधिकारियों को आगामी 23 नवंबर को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है। उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिड़दियाल ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां हो रहे कार्यों की समीक्षा की। टनल में गिरे मलबे को हटाने के लिए दिल्ली से एयरलिफ्ट की गई अमेरिकन ऑगर मशीन ने तकरीबन 99 मिलीमीटर के 24 मीटर लंबे पाइप ड्रिलिंग कर डाल दिए हैं। जिला अधिकारी ने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों से बात हो रही है, सभी सही सलामत हैं। उनको खाने पीने और ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था भी समांतर की जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मालदीव की यात्रा पर हैं। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक भोज का आयोजन किया। किरण रिजिजू ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि आधिकारिक भोज में मालदीव की आतिथ्य की झलक देखने को मिली है। और अब खेल से जुड़ी खबरें। अहमदाबाद इस वक्त क्रिकेट की ऐसी खुमारी में डूबा है कि किसी भी बैट और गेंद के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा।
यहाँ एयरपोर्ट के बाहर यात्रियों के स्वागत के लिए स्थानीय कलाकार गुजराती वेशभूषा में पारंपरिक रूप से उनका स्वागत कर रहे हैं। ढोल धमाकों के साथ एयरपोर्ट पर यात्रियों का पारंपरिक स्वागत और कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। अमेजिंग मैच होने वाला है। जिस तरफ से इंडिया खेल रही है, देयर इज नो डाउट वी आर गोइंग टू विन दिस कप। द होल कंट्री इज बिहाइंड द टीम इंडिया। बेस्ट विशेस टू टीम इंडिया एंड वी आर जस्ट विनिंग दिस कप। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और कल मैं जब देख रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का प्रोग्राम के बारे में, जो हमारे सूर्य किरण एयर शो होने वाला है जो अराउंड 12:30 को स्टार्ट होगा एंड इस बार दे आर कमिंग आउट विद 9 एयरक्राफ्ट्स एंड उसके बाद प्रीतम जी का प्रोग्राम भी है और ये तो बहुत ही एंजॉय करने को मिलेगा। We are proud of Team India and with the Mohammad Sami and Bumrah, Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj and Jaddu. He is one of the best bowler and Kuldeep Yadav. We are just came here to cheer up Team India. तो क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और जैसा कि आपने देखा कि एयरपोर्ट पर लगातार यात्री आ रहे हैं और उनका स्वागत हो रहा है पारंपरिक वेशभूषा के साथ, ढोल धमाकों के साथ। तैयारियां जोरों पर हैं। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस समय नीले रंग में रंगा हुआ है। आपको बता दें कि 20 साल बाद ऐसा होने वाला है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुँच के इस तरीके से उनके बीच भिड़ंत होने वाली है। और आपको बता दें कि भारत ने 9 के 9 मैच में अजय जीत हासिल की है और अब कल का जो क्रिकेट का जो विश्व कप का जो मैच होने वाला है बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है और तमाम तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मर्चेंडाइज के तौर पे देखें तो विराट कोहली की टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। सूर्य किरण जो है वायुसेना की सूर्य किरण का एयर शो होने वाला है और क्रिकेट विश्व कप का जो मुकाबला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस महामुकाबले को लेकर तैयारियां आपको बता दें कि जोरों पर हैं। इस मैच को ज़्यादा यादगार बनाने के लिए मुकाबले से पहले एयर शो का आयोजन भी होगा और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला जुड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। मुकेश, तो हमने देखा कि कैसे यात्री जो एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं उनका स्वागत जो है वो पारंपरिक वेशभूषा के साथ हो रहा है और नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है इस समय पूरा नीला रंग में हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल भावना, जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे तो एयर शो की रिहर्सल यहाँ पर लगातार चल रही है और तमाम लोग यहाँ देखिए ये एक्साइटेड है। ये लोग यहाँ पर इस समय ना केवल टिकटों के लिए खड़े हैं, ये वो तमाम चीजें एक पहलू को यहाँ पर कैप्चर करने के मोड में है। देखिए ये सब नीले रंग में यहाँ पर आए हुए हैं और सभी टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं। भावना, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक माहौल बना हुआ क्योंकि मंच भी बहुत बड़ा है और जिस तरह से देखिए फैंस की अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है और आने वाले 24 घंटों के बाद ये जो है वो काफी जी मुकेश। तो मुकेश हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो लगातार नीले रंग में रंगा हुआ है और वायुसेना का सूर्य किरण भी जो है उसके भी अभ्यास लगातार चल रहे हैं और जो दर्शक हैं वो अभी भी नज़र आ रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए लगातार चीयर कर रहे हैं और टीम इंडिया को जिताने की पूरी कोशिश जो है वो लगातार जारी है चीयरिंग के ज़रिए, ढोल धमाकों के ज़रिए। तो मुकेश, जो आप बता रहे थे कि किस तरीके से सूर्य किरण के जो एयर शो के लिए अभ्यास लगातार जारी है। बिल्कुल, यहाँ पर भावना एयर शो के लिए हमने खुद देखा इतनी शानदार तैयारियां चल रही थी और न केवल हम जो तमाम जर्नलिस्ट यहाँ पर थे उनके लिए भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था क्योंकि उसकी जो तैयारी वो सामने देख रहे थे और सभी कैप्चर करना चाह रहे थे इस विजुअल्स को जो अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे और साथ ही साथ वो तमाम जो पर्टिकुलर चीजें हैं जो यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ डांस के कुछ आर्टिस्ट हमें मिले जो आज से कल से यहाँ तैयारियां कर रहे थे और जिनके लिए बड़ा मौका होगा इंडिया के फाइनल में वो यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। जो फैंस थे उनसे हम बात कर रहे थे। लगातार आप देखिए स्टेडियम के बाहर ये जो भीड़ है ये अपने आप में दिखाती है कि कितना यहाँ पर उत्साह और किस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है
और यहाँ न केवल तिरंगा है, तिरंगे के आन बान शान के लिए यहाँ पर जो है वो दर्शक पहुंच रहे हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पैट कमिंस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया को हराना है तो पहले उनके फैंस को हराना होगा, और बिल्कुल ये फैंस जो है यहाँ पर हार मानने वाले नहीं है। और जो तैयारियां वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि हम कैसे इस महामुकाबले के लिए तैयार हैं। यहाँ पर वो लोग आ रखे हैं जो बहुत दूर दराज से आए हैं और सबके पास कुछ ना कुछ है दिखाने के लिए। ये देखिए, ये विराट कोहली की यहाँ पर डिमांड कितनी ज्यादा है, रोहित शर्मा की डिमांड है, सब उनकी टी शर्ट खरीदना चाह रहे हैं, सब वहां पर हुटिंग करने के लिए जो है तो वो सायरन खरीद रहे हैं, साथ ही साथ कैप तमाम वो मर्चेंडाइज यहाँ पर बिक रहे हैं। और एक माहौल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर बनता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। और ये देखिए, ये शंखों की आवाज, ऑस्ट्रेलियन फैंस यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सब यहाँ पर कल के लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी इच्छाएं हैं, और वो तमाम चीजें आपको इस समय देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये है महामुकाबला जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया, 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार की चैंपियन भारत यहाँ पर लड़ेगी। 2003 का जो बदला है ऐसा माना जा रहा है, वो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेंगे भावना, और काफी कुछ कल तक यहाँ पर आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। और अगर भारत ने ये मुकाबला जीता तो यहाँ का जो रंग है, वो रूप है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और यहाँ पर जो फैंस है वो गवाह बनेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे फैंस छोटे छोटे ड्रेसेस में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, सभी लोग चीयर कर रहे हैं। ठीक मुकेश, तो देश जो है इस समय, पूरा जो देश है वो क्रिकेट की खुमारी में डूबा हुआ है। और अगर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात की जाए तो इस समय नीले रंग में रंगा हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हमने मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट में देखा कि कैसे फैंस जो हैं वो लगातार उत्साहित हैं, और वक्त जो है वो 24 घंटे का रह गया जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महामुकाबले में भिड़ंत होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन आप देखेंगे एक्सप्रेस 100 मेरी सहयोगी संध्या के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।